एक भूल होती है और एक पैटर्न होता है। अगर आपके घर में बार बार किसी को चीज़ें रिपीट करनी पड़ रही है या उनकी लाइफ में रूटीन टूट रही है, तो ये वीडियो आपके लिए। पैनिक नहीं चाहिए, प्लान चाहिए। सेम क्वेश्चंस बार बार, बिल्स पेंडिंग रह रहे, गैस ऑन रह गया। अगर ये बार बार होता है तो लोग समझते हैं बुढ़ापा आ गया है, पर कभी कभी ये बुढ़ापा नहीं, सिग्नल होता है। और सिग्नल सही समय पे पहचानना जरूरी है, क्योंकि टाइमिंग मैटर करता है। एक रूल याद रखिए, नॉर्मल भूल यानी क्लू मिलते ही सब याद आ जाता है। एबनॉर्मल भूल यानी कि क्लू मिलने के बाद ही याद नहीं आ रहा और फंक्शंस भी अफेक्ट हो रहे हैं। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि मेमोरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शन। आप नाम भूल गए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पैसा देना भूल गए या मैंने गैस पे क्या चढ़ाया वो भूल गए, तो फिर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं वो पैटर्न्स की जो फैमिलीज हमेशा मिस कर देती है। पहला, टाइम या जगह का कन्फ्यूजन। कौन सा दिन है, मैं यहाँ कैसे आया? एक दो बार हो रहा है नॉर्मल है, बट बार बार हो रहा है, ध्यान दो। दूसरा, मैनेजमेंट टूट रहा है, पैसे का हिसाब नहीं लग रहा, फ़ोन यूज़ करना मुश्किल हो रहा है, या मेडिसिन को कैसे लेना वो ध्यान नहीं हो रहा। तीसरा, रिपीट रिपीट एंड रिपीट, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं कि उन्होंने पहली बार नहीं पूछा। चौथा, वर्ड्स स्ट्रगल, उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें नाम के साथ साथ सेंटेंसेस भी बोलना मुश्किल हो रहा है, बार बार अटकने लगे तब। पांचवा, पर्सनालिटी शिफ्ट, इरिटेशन बढ़ गई, विड्रॉ होने लगे या बार बार सस्पिशन आने लगा। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हर मेमोरी प्रॉब्लम डिमेंशिया नहीं होता। कुछ कुछ चीज़ें डिमेंशिया जैसी लगती हैं लेकिन वो होती नहीं। आपको क्या नींद का प्रॉब्लम हो रहा है, क्या आपको डिप्रेशन है, क्या आपको थायराइड प्रॉब्लम है, क्या आपको विटामिन डेफिशिएंसी हो रही है, या कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, या आपको सुनाई देने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सब चीज़ों में हमें एवेल्युएशन करना ज़रूरी है। हर किसी को डिमेंशिया लेबल करना ठीक नहीं। अब बात करते हैं कि हम घर पे क्या कर सकते हैं। सपोर्ट का मतलब है रिस्पेक्ट प्लस स्ट्रक्चर। टिप नंबर 1, सेम रूटीन सेम टाइमिंग। खाना फिक्स टाइम पे, सोना फिक्स टाइम पे, ब्रेन को प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए। दूसरा, वन प्लेस फॉर एवरीथिंग, कीज की एक ही जगह होनी चाहिए, वॉलेट एक ही जगह पर, मेडिसिन एक ही जगह पर, कैलेंडर हमेशा सामने दिखना चाहिए। तीसरा, शॉर्ट क्लियर सेंटेंसेस, पेशेंट को एक समय पे एक ही काम दो, शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस यूज करो, लॉन्ग लिस्ट मत दो। चौथा, डेली मूवमेंट मैटर्स, मॉर्निंग वॉक, सनलाइट एक्सपोजर, किसी से बात करना, पेशेंट को एक जगह बांध के रखने में कोई सेंस नहीं। पांचवा, सेफ्टी मॉडिफिकेशंस, पेशेंट को गैस या स्टोव के सामने न जाने दें, बाथरूम में ग्रैब बार्स लगाएं, नाइट में लाइट ऑन होनी चाहिए और डोर लॉक सिंपल रखें। अब बड़ा सवाल, डॉक्टर के पास कब जाएं? जब आपके फंक्शंस अफेक्ट होने लगे, फैमिली डिस्टर्ब होने लगी। जितना जल्दी हम कंसल्टेशन लेंगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, प्लान मिलेगा, स्ट्रेस कम होगा। अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी को सपोर्ट चाहिए, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में इसको फॉरवर्ड कीजिए। कमेंट में लिखिए मेमोरी, मैं आपको घर में होम चेकलिस्ट फॉरवर्ड करूँगा। ब्रेन हेल्थ सिंपल है, बस नॉलेज होना ज़रूरी है।